माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक युवक ने एक सवाल किया, जो मिस्सा बलिदान है इसको क्यों बार बार अर्पित करता है? क्योंकि बाइबल में इसको मना किया हुआ है। क्या कारण है? इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 25 से आगे, Hebrews chapter 9 verse 25 से 29 तक थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है, ताकि हम लोगों को ये भाग अच्छी तरह समझ में आए क्या लिखा है। थोड़ा पढ़ लेता हूं। वाक्य 25 है, प्रधान याजक किसी दूसरे रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार अर्पित करना काफी है। पुराने विधान के पुरोहित लोग बार बार बलि अर्पित करता था, और हर वर्ष ये जो प्रधान परम पावन जो मंदिर गर्भ में जो योम किप्पुर के दिन में वो रक्त लेकर के जाता था, छिड़काता था पाप क्षमा के लिए। लेकिन ईसा मसीह को इस प्रकार बार बार बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। पाप को मिटाने वाला जो पुराने विधान का जो लेवियों का जो बलि था, तो वहां पर हम लोग देखते हैं प्रतिदिन वहां बलि अर्पित करते हैं, और वर्ष में विशेष रूप पर जो प्रायश्चित का जो दिवस है योम किप्पुर जो कहते हैं, उस वर्ष में एक दिन जो योम किप्पुर पर्व जो मनाते हैं, उस दिन परम पावन जो मंदिर के उस भाग में प्रधान याजक प्रवेश करते हैं और पवित्र रक्त को छिड़काते हैं, और इस्राएल के पापों को इस प्रकार मुक्ति मिला ये विश्वास करते हैं। इसके बाद अगले साल फिर से करना पड़ता है। यदि ऐसा करना पड़ता तो ईसा मसीह को युग के आरंभ से लेकर के पापों का प्रायश्चित के लिए इस प्रकार बार बार करना पड़ता था। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे। अभी पाप के कारण नहीं, उन लोगों को मुक्ति देने के लिए अभी वो दोबारा आ रहा है, इसलिए दोबारा बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है। उस भाई ने अध्याय 10 को भी दिया, 10 का वाक्य 10 से थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए।
प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्मानुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार का बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ है, किंतु पापों के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। तो बार बार अभी चर्च के अंदर ये बलि अर्पित क्यों करना है? सवाल यही है। यहां पर जो लिखा हुआ बात मैं इसलिए पढ़ करके सुनाया, ये पुराना विधान का बलि और ईसा मसीह के बलि के साथ कंपेयर कर करके लिखा है। पुराना विधान का बलि, ये भी मैं बोलूंगा मेरे इस YouTube चैनल के अंदर पुराने विधान का जो पांचों बलि के विषय में अच्छी तरह एक्सप्लेन करके 5 क्लास हुई है। इसके बाद पुराना विधान में और नया विधान में क्या संबंध है, क्या है, ये भी क्लास है। 2-3 क्लास इसी के ऊपर है। पुराना विधान का बलि कैसे नया विधान में पूरा हुआ, आज के जो पवित्र मिस्सा बलिदान में पुराना विधान कैसे दिखता है, ये सब क्लास आगे भी मैं लेने का मेरे मन में विचार है। लेकिन आज केवल यही बोलना है, क्यों रोज कैथोलिक चर्च के अंदर मिस्सा बलिदान होता है, अन्य पेंटेकोस्टल कलीसिया वरे में ये मिस्सा बलिदान नहीं होता, क्योंकि उनका कहना है ईसा मसीह एक बार मर गया है, दोबारा मारने का जरूरत नहीं है। एक बार मरने के कारण पाप मुक्ति मिल चुका है, इसलिए दोबारा बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है। ये तो यहां पर जो भाई ने जो दिया हुआ वचन, ये पुराना विधान का बलि को और नया विधान का मसीह के बलि को कंपेयर कर करके बोला। पुराने विधान में बार बार करना पड़ता था, नए विधान में ईसा मसीह को केवल एक ही बार क्रूस पर मरना था, एक ही बार उन्होंने प्रायश्चित कर वो बलि अर्पित किया, इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब हमें जाना है ईसा मसीह ने जो बलि अर्पित किया इसके विषय में। हमें मालूम है ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ रोटी और दाखरस का रक्त रहित एक बलि अर्पित किया। ईसा मसीह का क्रूस बलि जो रक्त बहाकर के जो बलि है, उसकी पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने एक रक्त रहित बलि अर्पित किया। इसका मतलब वहां से वो बलिदान शुरू है, कलवारी में जाकर के वो समाप्त हुआ है। दूसरी भाषा में ये भी हम बोल सकता है, ईसा मसीह ने ये जो रोटी और दाखरस के साथ जो बलि अर्पित किया, वो अर्पण कालवरी बलि का वो बलि ही है। कालवरी में ईसा मसीह ने अपने शरीर रक्त को बहाया, यहां पर ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसका मतलब कालवरी बलि को रक्त रहित बलि के रूप में ईसा मसीह ने यहां पर अर्पित किया। अब हमें समझने की जरूरत है ईसा मसीह ने उस बलि अर्पित कर करके क्या कहा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में वाक्य 15 से आगे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। ईसा मसीह बोलते हैं, मैं कितना चाहता था दुख भोग के पहले मैं तुम्हारे साथ ये भोजन करूं। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ने भोजन पर बैठ करके क्या कार्य किया, ये हम लोग पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 को वो परम प्रसाद की स्थापना या वो मिस्सा बलिदान इसके विषय में लिखा हुआ है। 19 से उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया। मैं इससे पूर्व में भी मिस्सा बलिदान में जो 4 कार्य चलता है उसके विषय में बोल करके दिया। वो है रोटी को लेना पहला,
आशीर्वाद का या धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना दूसरा, उससे तोड़ना तीसरा, और खाने के लिए देना चौथा। ईसा मसीह चार कार्य, चाहे रोटियों के चमत्कार के समय हो, चाहे अंतिम भोजन के समय पर हो, चाहे एम्माउस में अर्पित करने वाला हो बलि वहां पर हो, हम ये चार कार्य देख सकता है। इसका मतलब ये चारों कार्य जहां हुआ वो मिस्सा बलिदान का ही प्रतीक था। चाहे रोटी का चमत्कार हो, चाहे एम्माउस का जो शिष्यों के साथ हुआ, ये इसी मिस्सा बलिदान था। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ईसा मसीह ने लोगों को देख करके, शिष्यों को देख करके ये कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। इसके बाद कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। जैसे ईसा मसीह ने जो रोटी लेना, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, तोड़ना और देना, ये कार्य ईसा मसीह के स्मृति में करने के लिए कहा। दूसरी बात, वाक्य 20, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। पुराने विधान में हमें मालूम है रक्त छिड़काया, मूसा नबी लोगों पर रक्त छिड़काया, शुद्ध हो गया बोला। आज प्रभु बोलता है नया विधान का रक्त ईसा मसीह छिड़का रहा है, यह मेरा रक्त है बोल करके, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। कालवारी में अपना शरीर को तोड़कर, अपना रक्त बहाकर, जब संसार के लिए पाप का प्रायश्चित कर हमारा भोजन बन करके रहा, तब शिष्यों को यह सत्य समझ में आया। यहां पर बोला शायद उनको समझ में नहीं आया। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर ईसा मसीह ने सिखा करके आया, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा शरीर को, रक्त को खाएगा पिएगा उन्हें आनंद जीवन मिलेगा। जो मुझे खाएगा उसमें मैं रहूंगा और वह मुझ में रहेगा। तो आनंद जीवन के लिए ईसा मसीह को ग्रहण करना जरूरी है करके ईसा मसीह ने सिखाया। इसके बाद ये परम प्रसाद की स्थापना करता है। इसके बाद बोलता है, यह मेरी स्मृति में किया करो। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11, हमें मालूम है संत पौलुस कहते हैं, मैं किसी और लोगों से सुनकर के नहीं बल्कि ईसा मसीह से स्वयं मैंने ये सुना। वाक्य 23 में जाते हैं डायरेक्ट। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23, वहां पर क्या लिखा है, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा मसीह पकड़े गए, उन्होंने रोटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। देखो यहां पर भी लेना पहला, धन्यवाद की प्रार्थना करना दूसरा, उसे तोड़ा तीसरा, और लोगों को दे रहा है चौथा। एक चार कार्य। इसके बाद कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसके बाद बिहारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर के कहा, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम इसमें से पियोगे तो ये मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ईसा मसीह ने बोला, मेरे स्मृति में किया करो। कलवारी बलि की जो घोषणा करने वाला एक कर्म है, ये मिस्सा बलिदान, इसको किया करो। तब से हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 2, वहां पर वाक्य 48 में हम लोग पढ़ते हैं, आदिम कलीसिया प्रतिदिन प्रभु भोज मनाया करता था, प्रतिदिन डेली। इसलिए 2000 वर्षों से कैथोलिक चर्च में
जितने भी कैथोलिक पुरोहित है उन्हें रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करने का नियम है। वे लोग रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। कैथोलिक चर्च के अंदर इसका मतलब कम से कम 5-6 लाख मिस्सा बलिदान प्रतिदिन चलता है। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 46 वे सब मिलकर के प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ जीवन बिताता था, भोजन करता था। प्रभु भोज अर्थात ये मिस्सा बलिदान में भाग लेना। और हम लोग देखते हैं ये मिस्सा बलिदान हर इतवार को विशेष रूप से होता था। उसके लिए भी सब लोग इकट्ठे होते थे। प्रेरित चरित अध्याय 20 वाक्य 7, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7, वहां पर लिखा है, हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। सप्ताह के प्रथम दिन माने इतवार को प्रभु भोज के लिए वे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुआ, उसके विषय में। और पहला कुरिन्थी अध्याय 16 वाक्य 2 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं प्रति इतवार को जो चंदा इकट्ठा करने के विषय में जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होता है। तो बाइबल बताता है कि आदिम कलीसिया से लेकर के सब लोग प्रतिदिन डेली ये यूकरिस्ती या बलिदान धन्यवाद की प्रार्थना करते थे। ये क्या है? कलवारी बलि ही है। लेकिन दोबारा ईसा मसीह को क्रूस पर अर्पित नहीं कर रहा है, उसके यादगारी में ये किया करता है। तो यादगारी में किया करो। प्रभु ने बोला जो मुझे कहता है, जो मुझे कहता है उसे आशीष मिलेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र 11 वाक्य 27 से हम लोग यही पढ़ते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से ये रोटी खाता और प्याला पीता है वह ईसा मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसका मतलब वो शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, इसलिए अयोग्य रीति से इसको ग्रहण नहीं करना, ईसा मसीह को ग्रहण कर रहा है। वाक्य 30 में लिखा है, यही कारण है आप में बहुत ही लोग दुर्बल है, बीमार है, मर गया है। अयोग्य रीति से ग्रहण करने के कारण बीमारियां आ सकता है। जो लोग नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर पुरोहितों द्वारा जब इसको अर्पित करता है, केवल पुरोहित नहीं, भाग लेने वाला सब मिलकर के पुरोहितों के अगुवाई में अर्पित किया जाता है और रोटी और दाकरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में रूपांतरित होता है, बदल जाता है। हम इसका मतलब ईसा मसीह को ग्रहण करता है। ईसा मसीह को इस प्रकार मिस्सा बलिदान में रोज हमें ग्रहण करना है। तो यहां पर हिब्रानियों का पत्र 9 में और अध्याय 10 में पुराने विधान का जो बलि को नए विधान के ईसा मसीह का क्रूस बलि के साथ कंपेयर कर करके बताया है। ईसा मसीह को दोबारा क्रूस पर कोई अर्पित नहीं करता, मिस्सा बलिदान में क्रूस पर अर्पित नहीं करता, बल्कि क्रूस मृत्यु को याद करता है। इसलिए मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम प्रार्थना है, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। मिस्सा बलिदान में आप रोज प्रार्थना कीजिए, भाग लीजिए, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ईसा मसीह को आप ग्रहण कर रहा है, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं होता है। चंगाई की प्रार्थना है, ये आपका पाप क्षमा करने वाला प्रार्थना है। इसी वजह से इससे बढ़कर के कोई अन्य प्रार्थना नहीं होता है। इस प्रार्थना को समझने की जरूरत है, यूकरिस्तीय बलिदान को समझने की जरूरत है। इससे हमें रोज अर्पित करना है। मेरे विचार में आपका ये डाउट दूर हुआ होगा। मिस्सा बलिदान में ईसा मसीह को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाता है, बल्कि ईसा मसीह के वो दुख भोग, जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक के वो घटनाओं को हम याद करते हैं। मिस्सा बलिदान में अपने जीवन के लिए धन्यवाद देने वाला एक बलि है ये मिस्सा बलिदान। धन्यवाद दे करके प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला एक उत्तम प्रार्थना भी है।
इसके द्वारा हमारे पापों का क्षमा होता है। इसके द्वारा ईसा मसीह को हम ग्रहण कर रहा है। जीवित प्रभु जो महिमा में रूप में रूपांतरित होकर के हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आने वाला मसीह को हम ग्रहण करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का प्रयत्न करें, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं। इसलिए रोज इस मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए। आपके जरूरतों को समर्पित करें, आपके रोगों को समर्पित करें, आपके परीक्षाओं को समर्पित करें, आपके परिवारों को समर्पित करें। सबसे उत्तम प्रार्थना मिस्सा बलिदान। ये अपने ईश्वर को, पिता को धन्यवाद देते हैं। ईसा मसीह के द्वारा हमें जो कृपा आशीष मिला, पाप मुक्ति मिला, इसके लिए धन्यवाद देने वाला एक उत्तम प्रार्थना है ये मिस्सा बलिदान। प्रभु ने कहा है इसको रोज अर्पित करने के लिए, बार बार अर्पित करने के लिए। इसके द्वारा हम बार बार ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में सम्मिलित होता है। निर्णय कीजिए। हमारे सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, उनके द्वारा हमें मिस्सा बलिदान में भाग लेने का और प्रभु को ग्रहण करने की कृपा मिलता है। समर्पित कीजिए हमारे कैथोलिक चर्च को, संत पापा को, कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पल्ली पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।